ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या कर लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया, लेकिन वह वरदान एक कठिन चुनाव के साथ आया। या तो उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र मिलेगा जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या फिर एक साधारण बुद्धि वाला पुत्र जो बहुत लंबी आयु जिएगा। मृकंडु ऋषि ने बिना हिचकिचाए पहले विकल्प को चुना, क्योंकि वे एक महान और गुणवान संतान चाहते थे, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। बचपन से ही मार्कंडेय असाधारण था। वह वेदों का ज्ञाता, अत्यंत विनम्र और शिव का परम भक्त बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और ज्ञान और भी गहरा होता गया। लेकिन उसके माता पिता के हृदय में एक भय हमेशा बना रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का ही है। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब मार्कंडेय की आयु 15 वर्ष पार कर गई, तो उसके माता पिता की चिंता और भी बढ़ गई। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को अत्यंत दुखी देखा और उनसे कारण पूछा। पहले तो वे टालते रहे, लेकिन जब मार्कंडेय ने आग्रह किया, तब उन्होंने उसे उसके जीवन के इस कठोर सत्य के बारे में बता दिया कि उसकी आयु बहुत कम है और उसका अंत निकट है। यह सुनकर भी मार्कंडेय बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के शेष समय को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर देगा और मृत्यु को भी भक्ति की शक्ति से जीतने का प्रयास करेगा। तभी से वह दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर गहन तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। और उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्कंडेय की आयु का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो प्रकृति स्वयं किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। मार्कंडेय बिना किसी भय के शिवलिंग के सामने बैठकर गहन ध्यान में लीन था और पूरी श्रद्धा से लॉर्ड शिवा का जाप कर रहा था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। उसी समय मृत्यु के देवता यम अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि नीति के अनुसार मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका था। यमराज के दूत जब मार्कंडेय के पास आए, तो वे उसके तेज और भक्ति से भयभीत हो गए और उसे छूने का साहस नहीं कर सके। तब स्वयं यमराज आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में मार्कंडेय से कहा कि अब उसके जीवन का समय समाप्त हो चुका है और उसे उनके साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय अडिग रहा। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और भी गहराई से शिव का स्मरण करने लगा। उसने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया, मानो वह अपने आराध्य में ही विलीन हो जाना चाहता हो। यमराज ने इसे नियमों का उल्लंघन समझा और अपना पाश फंदा फेंका ताकि मार्कंडेय की आत्मा को बांध सके। लेकिन जैसे ही पाश आगे बढ़ा, उसने केवल मार्कंडेय को ही नहीं, बल्कि शिवलिंग को भी घेर लिया। उसी क्षण एक भयंकर घटना घटी। शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश फूटा और वहां से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत क्रोधित और उग्र था। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उन्होंने यमराज को ललकारते हुए कहा कि उनके परम भक्त को छूने का साहस कैसे किया। इसके बाद वहां एक अद्भुत और दिव्य संघर्ष हुआ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि उस क्षण यमराज की मृत्यु ही हो गई थी, जिससे सृष्टि में हलचल मच गई, क्योंकि यदि मृत्यु ही न रहे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। तब देवताओं ने विनती की और शिव ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन उन्हें यह आदेश दिया कि वे उनके परम भक्तों को कभी कष्ट न दें।
इसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और उसे चिरंजीवी अमर बना दिया। उन्होंने कहा कि उसकी भक्ति और अटूट विश्वास ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। उस दिन से मार्कंडेय सदैव युवा और अमर माने जाते हैं और उनकी कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और समर्पण से मनुष्य सबसे बड़ी शक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अमरत्व प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल एक ऋषि नहीं बल्कि भक्ति और सत्य का जीवित प्रतीक बन चुका था। लॉर्ड शिवा ने उसे यह वरदान दिया कि वह सदा 16 वर्ष के बालक के रूप में ही रहेगा और युगों युगों तक धर्म का प्रचार करता रहेगा। मार्कंडेय ने अपना पूरा जीवन तप, ज्ञान और भक्ति में समर्पित कर दिया। वह जहां भी जाते लोगों को यही संदेश देते कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। समय बीतता गया और एक बार मार्कंडेय ने एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का अनुभव किया। कहते हैं कि उन्होंने प्रलय, सृष्टि के विनाश का दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखा। चारों ओर केवल जल ही जल था, आकाश और धरती का कोई अस्तित्व नहीं था। उस अनंत सागर में वे अकेले भटक रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटे से बालक को एक वट बरगद के पत्ते पर लेटे हुए देखा। वह दिव्य बालक स्वयं लॉर्ड विष्णु का रूप था। उस बालक के मुख में पूरी सृष्टि समाई हुई थी, ग्रह, नक्षत्र, देवता, मनुष्य, सब कुछ। यह दृश्य देखकर मार्कंडेय आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि सृष्टि का रहस्य कितना गहरा और अनंत है। इस दिव्य अनुभव के बाद मार्कंडेय का ज्ञान और भी व्यापक हो गया। उन्होंने अनेक शास्त्रों और पुराणों की रचना में योगदान दिया, जिनमें मार्कंडेय पुराण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुराण में धर्म, नीति और जीवन के गहरे रहस्य बताए गए हैं। मार्कंडेय का जीवन यह सिखाता है कि केवल आयु लंबी होना ही महानता नहीं है, बल्कि जीवन का हर क्षण भक्ति, सत्य और अच्छे कर्मों में लगाना ही सच्ची सफलता है। अंततः मार्कंडेय की कथा हमें यह संदेश देती है कि यदि मनुष्य का विश्वास अटूट हो और वह पूरी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करे, तो वह किसी भी संकट को पार कर सकता है। मृत्यु, भय और कठिनाइयां भी उसके सामने टिक नहीं सकती। यही कारण है कि आज भी मार्कंडेय को अमर भक्त के रूप में याद किया जाता है और उनकी भक्ति की कहानी लोगों को प्रेरणा देती है कि वे अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और समर्पण को कभी न छोड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधा राधा राधा।